पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पढ़े लिखे और मुतासिब जियाले ने एक पोस्ट की जो सच मानकर, जिसको वो पोस्ट एक सरासर मुबालगा आमेज़ थी और एक मजाक था। उस पोस्ट के ऊपर जो कॉमेडी क्रिएट हुई वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहले वो पोस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। वो पोस्ट भी एक इंतहा दर्जे की कॉमेडी है और फिर उसके ऊपर जो कॉमेडी क्रिएट हुई वो आपको सुनाता हूँ, आप मज़ा लें उसका। पोस्ट का उन्वान है रोटी कपड़ा और मकान। भुट्टो दौर से पहले इस कौम का आलम यह था, पूरे शहर में किसी किसी के पास कपड़ों का दूसरा सूट हुआ करता था। एक ही सूट उतार लिया और धोकर बगैर इस्त्री के उसको ही दोबारा पहन लिया। जिसके पास तीसरा सूट होता था मोहल्ले में मोतबर आदमी गिना और समझा जाता था और लोग कहा करते थे, भाई इसने ओ जाई के लिए यानी कहीं आने जाने के लिए अलहदा सूट रखा हुआ है। और किसी किसी घर में रोज़ाना हंडिया पकती थी। हालात इतने पतले थे, ज़्यादातर लोग अचार और चटनी या खाली मिर्चें कूट कर रोटी पर लगा कर खाया करते थे और रबड़ के टायरों की बनी जूतियाँ पहना करते थे, जिनसे पाँव के अंगूठे भी टेढ़े हो चुके होते थे। यानी भुट्टो साहब आए, उन्होंने पाँव के अंगूठे सीधे किए, पहले टेढ़े होते थे। एक एक मकान में 10-10 फैमिली रहती थी। किसी किसी के पास अलहदा मकान या कमरा शादी के बाद होता था। कई लोग बच्चे की शादी करके दरमियान में कपड़े का पर्दा करके गुजारा करते थे। इस कौम के लोग 8-8 दिन बगैर साबुन के नहाते थे। एक एक मकान में 10-10 फैमिली रहती थी। किसी किसी के पास अलहदा मकान या कमरा शादी के बाद होता था। कई लोग बच्चे की शादी करके दरमियान में कपड़े का पर्दा करके गुजारा करते थे। बच्चे की शादी करते थे, कमरा एक ही होता था, दरमियान में पर्दा करके गुजारा। इधर बाप तंजीम साजी कर रहा है पर्दे के इस तरफ, पर्दे के उस तरफ बेटा तंजीम साजी कर रहा है। और अक्सर लोगों की आंखों में गीडें नमूदार रहती थी। मकसद है भुट्टो ने आकर कौम की आंखों से गीडें निकाली और ये कौम को नाक भी साफ़ करने की तमीज़ नहीं थी। भुट्टो जब आए फिर उसने पूरी कौम की नाक साफ़ की और उसको फिर नाक साफ़ करने का तरीका भी बताया। और जो ज़रा सी सफाई या मुंह धोकर रखता था उसके मुताबिक एक मिसाल है। और इसकी जो लुगत है और जो उर्दू की माँ बहने की है वो भी कमाल है। उसको मैं सरफ नज़र कर रहा हूँ, यहाँ आ गया एक मिसाल को मिसाल लिखा है। एक मिसाल और बात बहुत मशहूर थी कि उसके मुतल्लिक कहा जाता था कि भाई वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। कोई कारोबार नहीं था। गांव में लोग नस्ल दर नस्ल चौधरियों की ग़ुलामी करते आ रहे थे और साल बाद बस उस ग़ुलाम को अपने मफाद और ज़रूरत के लिए ज़िंदा रखने के लिए चौधरी कुछ दाने गंदम इनायत करता था। वही उसकी सब कायनात होती थी। फिर इस कौम पर अल्लाह करीम ने अपना एहसान किया और भुट्टो साहब की शक्ल में एक मिसिया पैदा किया। मिसिया जो बामानी दजाल, जो यहूद बामानी दजाल को मसीहा लेते हैं। और भुट्टो साहब इस कौम को सबसे पहले कालीन बाफ़ी की सनत शुरू करवाई, जिससे हर आदमी चाहे गांव का था या शहर का बरसरे रोज़गार हो गया। और चौधरियों की ख़ानदानी ग़ुलामी छोड़कर ख़ुद कालीन बाफ़ी के ज़रिए अपना रोज़गार कमाने लग गया। और देखते देखते दुनिया के हालात बदलना शुरू हो गए। भुट्टो साहब के सबब दुनिया के हालात बदलना शुरू हो गए। वाह! भुट्टो साहब ने फिर हर किसी को पासपोर्ट की सहूलत दी और बैरून मुल्क अपने असर और रसूख से लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए। फिर देखने में आया कि जिस घर से एक आदमी बाहर चला जाता था वो शहर और मोहल्ले का मुअज़्ज़ज़ तरीन घराना समझा जाता था। और फिर बहुत से शहरों में लोगों को प्लाट तकसीम किए। और भुट्टो दौर में ऐसा वक्त भी आया कि एक फ्लैट नामी कपड़ा ईजाद हुआ था। वो 2-3 क्वालिटी का था, लेकिन थी फ्लैट ही। जो करोड़पति है उसे भी फ्लैट ही डली होती थी और जो मज़दूर काम करता था उसे भी फ्लैट ही डली होती थी। और एक एक आदमी के 10-10 सूट जर्सियाँ नज़र आना शुरू हो गई। और रबड़ के टायरों की जूतियों की जगह बाटा के ब्राउन कलर स्लीपर ने ले ली। वो ब्राउन स्लीपर भी हर गरीब और अमीर के कदमों की जीनत बन गए। और हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर हंडिया भुट्टो साहब के दौर में पकना शुरू हुई थी। सैकड़ों कॉलोनियाँ और कई गाँव में नई बस्तियाँ भुट्टो दौर में लोगों को फ्री दी गई थी। बहुत से अस्पताल भुट्टो दौर में बनना शुरू हुए थे और मैट्रिक तक तालीम फ्री और ज़रूरी करार देकर बगैर किराए के दूसरे शहरों पढ़ने की सहूलत दी। और हर शहर में ट्रेनिंग सेंटर कायम किए, जिनसे लोग हुनरमंद बनकर मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के काबिल हुए। और जिस मुल्क को कहा जाता था कि ये आज भी टूटा और कल भी टूटा, आज भी ख़त्म कल भी ख़त्म हो जाएगा, और इंडिया रोज़ाना इस कौम की चित्रोल भी करता था। फिर वो मुल्क भुट्टो दौर में दुनिया का नुमायाँ तरीन और अमेरिका के मद्दे मुकाबिल तस्वर किए जाएँ। वाह वाह वाह!
मकसद है जियालों को भी अमेरिका का और दुनिया का और अपने आप को सुपर पावर समझने का कीड़ा है, और ये शायद भुट्टो साहब में भी ये कीड़ा था। इस वक्त ऐसा ही महसूस होता था जैसे पूरी दुनिया में एक तरफ भुट्टो का पाकिस्तान और दूसरी तरफ अमेरिका का पाकिस्तान। वाह भाई माशाल्लाह, कमाल हो गया। पूरी दुनिया एक तरफ भुट्टो का पाकिस्तान और दूसरी तरफ अमेरिका है। जिस तरह आजकल कुछ इमरान खान के फॉलोअर और यूथिये समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका और सारी दुनिया है और दूसरी तरफ इमरान है, ये साहब भी यही समझ रहे हैं। पूरी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया का ब्लॉक बनाकर इंटरनेशनल सतह पर उनके हकूक़ की जंग शुरू की और बम बनाकर मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। और फिर ये एहसान फरामोश कौम इसी भुट्टो के साथ वही सलूक किया जिसका खदशा हज़रत अली ने बहुत पहले फरमा दिया था कि किसी कम ज़र्फ़ पे नेकी करके उसके शर के लिए भी तैयार रहो। इस एहसान फरामोश कौम ने भुट्टो साहब के साथ जो सलूक किया उसका आज तक नतीजा भुगत रही और पता नहीं कब तक भुगतती रहेगी। बिल्कुल इस एहसान फरामोश कौम ने उस भुट्टो को 60 साल से 50 साल से ज़िंदा रखा हुआ है, और पीपल पार्टी के जागीरदारों को भुट्टो के नाम पर वोट देते आ रहे हैं। पता नहीं इसका नतीजा वो कब तक भुगतते रहेंगे। दावे से कहता हूँ भुट्टो साहब रोटी कपड़ा और मकान का ने वादा भी पूरा किया, और उससे बढ़कर इस कौम को इज़्ज़त नफ्स दी जो हमारी औकात से बहुत बुलंद थी और हमें रास नहीं आई। ये मुकम्मल पोस्ट थी उस जियाले की। इस पर एक शख्स ने वो पोस्ट की स्क्रीन लगाकर ऊपर लिखा कि मेरे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और तलीम याफ्ता जियाले दोस्त ने पोस्ट हाजा की जो हमने पढ़ी। पहले मैं समझा यूसुफ़ी मिजाज में है, पर पूरी पढ़ी तो पता लगा ये तो मसूदी मिजाज में है। सो मैंने अर्ज़ किया भुट्टो साहब से पहले भैंसें दूध पूरा नहीं देती थी, गोया कम करती थी। यकीन करें साथ खोतियों की लद मिलाकर पाथी बनानी पड़ती थी। भुट्टो साहब से पहले पानी खारा होता था और चांद की रोशनी मध्यम आती थी। भुट्टो साहब से पहले धोती में सुराख होते थे और औरतें बरा नहीं पहनती थीं। भुट्टो साहब से पहले लोग पोटी करके इस्तंजा नहीं करते थे। भुट्टो साहब से पहले पासपोर्ट के सब्ज़ और झंडे के सफ़ेद का रंग फीका होता था। भुट्टो साहब से पहले बच्चा पैदा होता था तो उसका नाड़ू पत्थर से काटते थे और जच्चा को पंजीरी नहीं मिलती थी। सर दुनिया भुट्टो साहब की कौन कौन सी करामत का इनकार करेगी। एक साहब ने कमेंट किया भुट्टो साहब से पहले तो सिंध में ज़्यादा बारिश आने पर भी कम पानी आता था। एक और साहब ने कमेंट किया भुट्टो साहब से पहले ऐसे नाबुगों के वालिद 3 साल में एक बार मुबाशरत करते थे, लेकिन हर 10वें महीने उनकी फैमिली में एक फ़र्द का इजाफा हो जाता था। एक साहब ने कमेंट किया वालिद साहब मरहूम बताया करते थे कि भुट्टो से पहले घर के नलके में से पानी की बजाय हवा आया करती थी और उसी हवा से पूरा मरला पेट भरा करता था। भुट्टो साहब के आने के बाद उसी नलके से सुबह के वक्त दूध और शाम के वक्त शहद आना शुरू हो गया था। आप समझेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अब आप ऐसा महज बुग़्ज़ भुट्टो में समझेंगे। भुट्टो साहब मौजूदा पाकिस्तान के बानी हैं। तुम लोग मुतालिया पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्नाह को बानी पाकिस्तान मानते हो, वो तो मोहम्मद अली जिन्नाह बीच में आ गए, वगरना पाकिस्तान भुट्टो साहब ने बनाना था। भुट्टो साहब एक साहब ने कमेंट किया भुट्टो साहब खुद लोगों को इस्तंजा करवाते थे, गंदे मुंदे लोगों के मुंह धोते थे, उनकी नाक साफ करते, सबको मकान बना कर दिए, कपड़े सिलवा कर दिए, जा बजा मनो सलवा के मराकज़ खोले। एक साहब ने कमेंट किया फरते जज्बात में मेरे आंसू छूट गए। वैसे भुट्टो साहब में कौन सी स्याहकारी थी तो जो जियाले ने भुट्टो को मिसिया यानी दजाल लिख दिया। भुट्टो दौर में भुट्टो साहब से पहले ज़मीन चौकोर थी, ये उन्होंने आकर गोल की। एक साहब ने कमेंट किया। एक साहब ने कमेंट किया भुट्टो साहब से पहले कौम शलवार में नाड़े की बजाय हाथ से पकड़ कर फिरा करती थी। भुट्टो साहब से पहले शलवार में 3 पाँचे हुआ करते थे। भुट्टो साहब से पहले पतलून में बेल्ट की बजाय नाड़ा डलता था। भुट्टो साहब से पहले बसों में टेक वाली सीट की बजाय स्टूल रखे होते थे। आपसे पहले रक्शों में पेट्रोल डालने की बजाय ड्राइवर के पिछवाड़े में मिर्चें डाली जाती थी जिससे वो तेज़ भागता था। भुट्टो साहब से पहले कुंडुम की जगह शापर इस्तेमाल किया जाता था। भुट्टो साहब से पहले सहाल का इलाज किले से किया जाता था। भुट्टो साहब से पहले भट्टी काले होते थे। भुट्टो साहब से पहले हर हफ्ते माहवारी जारी हो जाया करती थी। भुट्टो साहब से पहले आला तनासुल सख्ती नहीं होता था। भुट्टो साहब से पहले इंसानों को भी कुत्ती लाख लग जाया करता था।
भुट्टो साहब से पहले जनाना पुस्तान वजूद ही नहीं रखते थे। फिर इस कौम पर अल्लाह करीम ने अपना एहसान किया और भुट्टो साहब की शक्ल में अपनी नेमतें भेजी। एक साहब ने कमेंट किया, मौका देख कर के भुट्टो साहब अभी पैदा नहीं हुए, अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज हो गया। एक साहब ने कमेंट किया, भुट्टो साहब से पहले जवानों में उकाबी रूह भी बेदार नहीं होती थी। एक साहब ने कमेंट किया, भुट्टो से पहले मर्द एक ही खुजाकर गुजारा कर लेते थे, फास्ट बॉलर लगते थे, उनके बाद से दोनों खुजाने का रिवाज पैदा हुआ। एक साहब ने कमेंट किया, भुट्टो से पहले मर्दों को माहाना बुनियादों पर खूनी बवासीर हुआ करती थी। एक साहब ने कमेंट किया और ये आखिरी कमेंट है, भुट्टो साहब से कबल ये कौम बम खाती और घास हंगती थी, फिर उन्होंने आकर तरतीब दुरुस्त